मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगस्त के महीने में 100 वीडियो बनाने की मेरी इच्छा है। उसी इच्छा को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो नंबर 95 लाया हूँ। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात एक ही है दोस्तों, ये जो 100 नंबर तक वीडियो जाएंगे इनको मैं डायरेक्ट YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ। जिनको भी ये WhatsApp या Facebook के माध्यम से प्राप्त होते हैं उसमें विलम्ब हो सकता है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को जल्दी से जल्दी पाएं। वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, खुशियाँ पाने के लिए हम क्या गलत कर रहे हैं। टॉपिक महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। इस वीडियो के आरंभ में कोई कहानी लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं डायरेक्ट उस हर सुनने वाले से बात करूँगा जो इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, और हर सुनने वाला अपने आप को कहानी का नायक या नायिका मान सकता है। तो दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, खुशियाँ पाने के लिए हम क्या गलत कर रहे हैं। खुशियाँ पाने की राह में आप भी भाग रहे हैं, हर आदमी भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पोस्ट के पीछे भाग रहा है, किसी को पावर चाहिए, कोई बड़े होते हुए बच्चों में अपनी खुशी देख रहा है, कोई शादी करके अपना घर बसा के खुशियाँ पाने की उम्मीद रखता है। हर आदमी का कोई ना कोई सपना है, कोई ना कोई विज़न है, कोई ना कोई एक उसने अपने दिलो दिमाग में छवि बिठा रखी है, जो कि जिसमें जब रंग भर जाएंगे, जो इच्छा जब पूरी हो जाएगी, तो वो हर इंसान को लगता है, आपको भी लगता है कि आपको खुशियाँ मिल जाएंगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो क्या आपको भी भविष्य में खुशियाँ पाने की उम्मीद है? आप भी कोई सपना देख रहे हैं, कोई इच्छा मन में बसाए हुए हैं, जो सपना जब पूरा हो जाएगा, इच्छा जब पूरी हो जाएगी, तो खुशियाँ आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी, आपके दिल में प्रवेश करेंगी, आपके जीवन को महका देंगी। तो आप भी भविष्य में ऐसा कोई सपना, ऐसी कोई इमेज, ऐसी कोई इच्छा अपने दिलो दिमाग में बसाए हुए हैं? निश्चित तौर पर मेरे इस सवाल का जवाब आप हाँ में देंगे, क्योंकि इस धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुश नहीं रहना चाहता, जो खुशियाँ तलाश नहीं कर रहा है। तो आइए ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो खुशियों को तलाश करना है, ये जो खुशियों को ढूंढने की राह पर लगातार निरंतर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या खुशियाँ कभी भविष्य में आपको मिल सकती हैं? आइए इस प्रश्न के ऊपर बहुत ध्यान से विचार विमर्श करते हैं। तो आइए हम सब अपने अपने आप से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं बाज़ार से खरीदने के लिए जाता हूँ? तो इसका जवाब यही है कि जो मेरे घर में उपलब्ध नहीं है, मैं उसी चीज़ को बाज़ार से खरीदने जाता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं ढूंढने के लिए निकलता हूँ? तो दोस्तों, वो चीज़ वही हो सकती है जो अभी मुझे उपलब्ध नहीं है, मेरे जीवन में मौजूद नहीं है। तो क्या खुशियों को लेकर भी ये सवाल हम अपने आप से नहीं पूछ सकते? मैं खुशियाँ ढूंढने के लिए क्यों निकल रहा हूँ? मैं क्यों खुशियाँ ढूंढने के लिए भाग रहा हूँ? तो इसका जवाब क्या ये नहीं होगा कि खुशियाँ अभी मेरे जीवन में उतनी नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं खुशियाँ ढूंढने के लिए भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। जो मित्र बहुत बुद्धिमान हैं उनको मेरे इस सवाल पूछने का महत्व समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया है उनके साथ मैं इस सवाल के महत्व की चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, खुशियाँ ढूंढने के लिए हम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी हम उतने खुश नहीं हैं जितने हम हो सकते हैं, होना चाहते हैं। तो सीधे सीधे खुशियाँ ढूंढने का अर्थ एक ये नहीं हुआ क्या कि अभी मैं उतना खुश नहीं हूँ या बिल्कुल नाखुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, जो मेरी परिस्थितियाँ हैं उनसे, जो भी मेरे जीवन में घट रहा है उन घटनाओं से मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं खुशियाँ ढूंढने के लिए भाग रहा हूँ। तो खुशियाँ ढूंढने के लिए जो इंसान निकल रहा है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो सपने देख रहा है, इच्छाओं का एक बहुत बड़ा बोझ अपने दिलो दिमाग के ऊपर ढो रहा है, तो वो सीधे सीधे अपने भीतर नाखुशी को, कम खुशी को अपनी जड़ें जमाने का इन्विटेशन दे रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात के महत्व को? खुशियाँ ढूंढने जाने का एक सीधा अर्थ ये हुआ कि आज के दिन, इस पल में, अभी जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, जिन परिस्थितियों में से आप गुजर रहे हैं, उनसे आप ना खुश हैं, वहाँ पर आपको खुशी महसूस नहीं दे रही है। तो खुशियाँ ढूंढने की चाह ने आपको एक्चुअली में नाखुश कर दिया, कम खुश कर दिया। इस बात के महत्व को दोस्तों एक अलग
एंगल से, एक अलग कोण से समझते हैं। जो भी इंसान खुशियाँ ढूंढने के लिए निकला है, तो मेरा ये कहना है कि उसने अपने आज के दिन को ना खुशी से भर दिया, कम खुशी से भर दिया है। तो अनसेटिस्फाइड इंसान जो है, जो असंतुष्ट हो गया है अपने आज के जीवन से, वो खुशियाँ ढूंढने के लिए निकल रहा है। और वो खुशियाँ ढूंढेगा कैसे? वो अपने मन में बहुत सारी योजनाएं बनाएगा, प्लानिंग करेगा, उसके दिलो दिमाग में लगातार एक उथल पुथल मची रहेगी, एक इनर टर्मोइल का वो शिकार हो जाता है, जिसमें वो लगातार कैसे खुश हो, क्या करे तो खुशी मिल जाएगी, किस किस तिकड़म का उसे इस्तेमाल करना होगा, किसको पीछे धकेलना होगा, किसके साथ जुड़कर वो अपनी खुशियाँ जल्दी पा सकता है, क्या करके वो अपनी खुशियाँ जल्दी पा सकता है। इस तरह की बहुत उथल पुथल उसके दिलो दिमाग में मची रहती है। और ये जो उथल पुथल है, ये इस बात का सीधा सीधा एक साइन है, सीधा सीधा एक निशानी है कि आप अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं। तो दोस्तों, जिस इंसान के दिलो दिमाग में अपनी खुशियाँ पाने के लिए उथल पुथल मची हुई है, योजनाएं बन रही हैं, सपने देखे जा रहे हैं, निरंतर चुनौतियाँ मन ही मन में पैदा करता है, उनसे कैसे निपटेगा, ये सोच विचार लगातार चलता रहता है, तो ये भी एक निशानी है जिंदगी में नाखुश होने की। तो आप अपने भीतर टटोलें, अपने भीतर झांकें और देखें कि क्या आपके जीवन में कुछ पाने की दौड़ में लगातार उथल पुथल मची रहती है। आप भी क्या एक इनर टर्मोइल के, एक अलग तरह के बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के शिकार बने हुए हैं? क्या आप रात को करवटें बदलते हैं खुशियाँ पाने के लिए, खुशियाँ पाने की चाह में? क्या आप लोगों से टकराते हैं? क्या आपको लगता है कि जीवन जो है उसमें अगर बहुत मेहनत नहीं करी, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक टकराव नहीं पैदा किया, कंपटीशन नहीं पैदा किया, तो आप खुशियाँ पाने की दौड़ में पिछड़ जाएंगे? अगर यही स्थिति आपकी भी है, तो आज आप नाखुश हैं, और जितनी ज़्यादा इस टर्मोइल को आप बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा नाखुशी की जड़ें आपके दिलो दिमाग में मजबूत होती चली जाएंगी। इस बात के महत्व को समझें, अपने दिलो दिमाग में जगह दें, और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं कि मन की उथल पुथल ये एक साइन है कि आप ज़िंदगी से नाखुश हैं। यहाँ एक मज़ेदार बात आपसे शेयर करता हूँ। ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत प्यासा है, इसका पेट कभी भी नहीं भर सकता है। ये इसकी एक इच्छा पूरी हो जाए, ये 4 और नहीं खड़ी कर लेता है। तो ये जो मन की उथल पुथल है दोस्तों, ये हमेशा चलती रहेगी आपके जीवन में। और चूंकि ये सबूत है आपके आज के दिन में नाखुश होने का, तो नाखुशी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप खुशियों को ढूंढते रहेंगे, इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, फिर भी आप नाखुश बने रहेंगे। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बहुत क्लियरली जगह दें, इस बात के महत्व को समझ लें। अब समस्या तो हमको समझ में आ गई लगती है दोस्तों, लेकिन इस समस्या का सोल्यूशन क्या है, अब समाधान क्या है, अब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप कहीं खड़े हैं और आपको ये एहसास नहीं है कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं आपको पहुँचना है, तो आप कहते हैं कि चलो उस जगह चलते हैं जहाँ हमें पहुँचना है, लेकिन आप तो वहीं खड़े हैं जहाँ आपको पहुँचना है। तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो गलत होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये जो खुशियाँ हैं, इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र को आप समझें। खुशियाँ जब भी आपको मिलेंगी, वो अभी और यहीं के संसार में मिलेंगी, इसी पल में मिलेंगी। इनको पाने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे वो गलत होगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बहुत गहराई से जगह बना लेने दें। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि खुशियों का संसार अभी और यहीं, आज ही के दिन, इस पल में ही क्यों आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। दोस्तों, इसका जवाब जो है ना, बहुत सिंपल है। आपको ज़िंदगी से मुलाकात इसी पल में हो सकती है। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो इसी पल में कर सकते हैं। आपकी आंखें इसी पल में देखती हैं, कान इसी पल में सुनते हैं। आपकी जो बुद्धि है, वो जो कुछ भी सॉल्यूशन आपको चाहिए है अपनी समस्या का, वो इस पल के लिए ही आपके भीतर पैदा करती है, जिससे कि आप इस पल में एक्शन कर सकें, अपनी समस्या का समाधान कर सकें, अपनी चुनौती का सामना कर सकें। और ये जो एक्शन में जीना है, इस पल में पूरे होशो हवास के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ, इस तरह के जीवन को जीने का एक बाई प्रोडक्ट है दोस्तों खुशी। इस तरह के जीवन को
जब आप जीते हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। आप अपने अतीत में झांक कर देख लें, आप इस पल में बहुत अलर्ट होकर समझने की कोशिश करें इस बात को कि जब भी आप तन से, मन से, हृदय से इस पल में मौजूद होते हैं और जो आप कर रहे होते हैं उसमें आपकी पूरी दिलचस्पी होती है, पूरे होशो हवास के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ उस एक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो आप पाएंगे कि आप खुश होते हैं। चाहे आपके मन में ये भाव उठे या ना उठे कि आप खुश हैं कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। इस तरह से जीना, एक्शन के वर्ल्ड में जीना, पूरे अटेंशन के साथ जीना, आज और अभी यहीं बहुत अलर्ट होकर जीना, इसका बाई प्रोडक्ट है खुशी। ये खुशी आपको सोचने वाली खुशी नहीं है कि आपको ढूंढने निकलना हो। ये हमेशा आज अभी यहीं इस पल में आपके सामने मौजूद है। आप जब चाहें इस सागर में गोता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम उस सवाल के ऊपर लौटते हैं जो हमने आरंभ में पूछा था। खुशियां पाने के लिए हम क्या गलत कर रहे हैं? मुझे आशा है कि इस सवाल का जवाब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। खुशियां पाने के लिए जो हम एक बहुत बेसिक गलती करते हैं वो ये है कि हम खुशियां पाने के लिए निकल पड़ते हैं। हम अपने दिलो दिमाग में एक उथल पुथल पैदा करते हैं कि हमको खुशियां पानी हैं, उसके लिए ये करना है, वहाँ पहुँचना है, इसको पाना है, इससे ये बात करनी है। हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। खुशियाँ जो हैं एक बाई प्रोडक्ट हैं, वो आपके जीवन में उपजती हैं अभी और यहीं, पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने के लिए, जो कि आपके एक्शन का संसार है, जो कि अभी और यहीं का संसार है, जो आपके आँख और कान से खुलता है। इसके साथ पूरी सजगता से, पूरे जोश और उत्साह से जुड़ें तो ये खुशियाँ पाने का बिल्कुल सटीक तरीका है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी गलती आप करेंगे इस रास्ते पर ना चल के, इस बात के महत्व को ना समझ के, वो यही करेंगे कि आप खुशियाँ ढूंढने की राह पर दौड़ने लगेंगे, अंधाधुंध दौड़ते रहेंगे। कुछ इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ अधूरी रह जाएंगी। खुशियाँ आपको हमेशा भविष्य में दिखाई देती रहेंगी और इस कारण से आपका आज का दिन, अभी और यहीं का समय, आज का संसार हमेशा ना खुशी से, कम खुशी से भरा रहेगा। तब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि हमें योजना बनाने की, सोच विचार करने की जो ताकत प्रकृति ने दी है वो दी किस लिए है? तो उसका जवाब बहुत ध्यान से सुने दोस्तों। प्रकृति ने हमको ये ताकत दी है अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए। अपने जो भी हमारे एक्शन का वर्ल्ड है, जो हमारे कर्मों का वर्ल्ड है, जहाँ पर हम फंक्शन करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारे तथ्यों की ज़रूरत होती है जो हमको मालूम होने चाहिए। तो हमको सोच विचार हमेशा एक्शन के साथ जुड़कर करना चाहिए, अपने एक्शन के संसार में करना चाहिए। सारा सोच विचार इसलिए करें कि एक्शन आप किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खुशियाँ पाना एक भावना है और ये जो भावनाओं का संसार है, इसके लिए सोच विचार करना हमेशा बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। इसीलिए खुशियाँ पाने की राह में सोच विचार बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है इसको करना। लेकिन एक्शन के वर्ल्ड में बहुत अच्छे एफिशिएंटली जीना, बहुत कुशलता से जीना, बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना, इसके लिए आप खूब सोच विचार करें, अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाएं, नया कोर्स करें, अपनी टेक्नोलॉजिकल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी आपकी एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाएं। ये इस फील्ड में सोच विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन खुशियों के संसार में सोच विचार की दुनिया में उलझ जाना आपको खुशियों की दुनिया से दूर करता चला जाता है। तो दोस्तों, एक बारी अपनी समझ फिर से आपके साथ साझा करता हूँ। खुश रहने के लिए ये गलती कभी ना करें कि खुशियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ें, खुशियों को भविष्य में देखने लगें। आँख कान से खुलने वाले अभी और यहीं के संसार में आज के दिन खुशियाँ आपके जीवन में मौजूद ही हैं। अपने एक्शन के वर्ल्ड में पूरी ईमानदारी से, जोश और उत्साह से जुड़ें और खुशियाँ आपके हमेशा साथ बनी रहेंगी। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। आपको ये उपयोगी लगे तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।